काफी देर से आप खामोश हैं, आपके बाद फिर हम वहाँ पे चलेंगे। क्या खामोशी है? खामोशी तो क्या अच्छी सोच नहीं रहे होती। हैं? नहीं सोच क्या रहे, मैं सोच रहा हूँ कि ये मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा। वो नहीं उतरेगा, वो नहीं उतरने वाला। अगर जावेद मियादाद इन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहें, हंजला को, रिजवान साहब को, साथ थोड़ा सा चुटकुला आसमा के लिए भी हो जाए। नहीं, आप जावेद मियादाद साहब तो चले, हमारे लेजेंड है ना। अभी हम जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, मोहम्मद रिजवान, उसके ऊपर चलते हैं। मोहम्मद रिजवान द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान। लेकिन जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक है भाई। ये नहीं है कि भाई उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली वो जीत गए, हम नहीं खेल सका बाहर के, दैट इज सिंपल। तनकीद किस बात की कर रहे हो यार, ठीक है? तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना के हु इज हु, यस इट इज अ टू। वो जब हम करते खेलते हैं यार, देखो हार जीत खेल का हिस्सा है, ठीक हो गया। कभी वो जीत गए, कभी हम हार गए, कभी हम हार गए, वो जीत गए। तो ये खेल का हिस्सा है। तो इसमें यार वो टेंशन लेनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हो जाओ, नहीं होते एल्फी लगा लो आप, लेकिन एक होके खेलो, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये लड़के, ये इनको हम सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने यंगस्टर को पूरा ये नहीं कहना, बिल्कुल नहीं आने देंगे, खुद खेलेंगे। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब देखिए और मजा। स्क्रिप्ट बड़ा मजे का था, अंदाज तो था ही, अंदाज़े बयां तो अच्छा है, स्क्रिप्ट बड़ा जबरदस्त है। अंदाज़े बयां गर्चे कोई शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो बस बात उतारना चाह रहे थे। वो उतर गई। हाँ आसमा, आपसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप माशाल्लाह से अरसा दराज से टेलीविजन इंडस्ट्री से आप मुंसलिक हैं। सो टेलीविजन इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, डेफिनेटली अब तो सोशल मीडिया वाले साथ हंजला साहब भी आ गए, अब दो इंडस्ट्रीज बिल्ड हो गई हैं। आपकी डिफरेंट होती है दूसरे लोगों से या उसी तरह से होती है? नहीं, हमारी ईद भी उसी तरह की होती है, क्योंकि जितना काम हमें लाइक यू गो टू मार्केट, लोग तो पहचानते होंगे, फिर वहाँ पे क्या होता है? अक्सर पहचान लेते हैं कि, और ज्यादा क्योंकि आज आप उस जमाने की एंकर हैं जब सारे लोग टीवी के साथ, बिल्कुल जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे उस जमाने के, मतलब प्राइम जमाने की। हाँ नहीं, यू राइट कि मैं उस जमाने की, जब बहुत कम टीवी चैनल्स और उस तरह से था, और सोशल जब भी मीडिया का कोई दबाव एंकर कम आता था तो वो फौरन से अपनी जगह, अपनी पहचान बना लेता था। आजकल के बच्चियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे कि आप हंजला की और सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए निस्बतन आसान था। जो ही हम एक बार टीवी पर आए और उसके बाद फ़ौरन से फेमस होने वाला और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के बच्चियों के लिए मुश्किल है। आपने बहुत से टीवी चैनल्स के साथ काम किया है, कौन सा ऐसा यादगार लम्हा जो आप आज के दिन शेयर करना चाहती हो? अच्छा, मुझे लगा आप पूछ रही हैं कि कौन सा ऐसा चैनल जो रह गया है। चलिए वो भी बता दें। मैंने अभी तक जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनमें सिर्फ ARY के साथ काम नहीं किया है, अदरवाइज जियो है, समा है, आज है, डॉन है, दुनिया है, सारे बोल है, न्यूज़ 1 है, PTV है। तो इनमें से बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं 2 बार जिनकी टीम का हिस्सा रही, ऑन बोर्ड किया जिन्होंने मुझे। तो बस ARY एक ऐसा चैनल है, ये मैं किसी मकसद के तहत बता रही हूँ जहाँ मैंने अभी तक काम नहीं किया है। और दूसरा आपने क्या पूछा? दूसरा ये पूछा कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपका बहुत अच्छा हो, किसी यादगार लम्हा जो आज के दिन आप वाला शेयर बताना है। हाँ, अच्छा, अच्छे तो कल में ईद है ना, तो अच्छा बुरा अब भी ये पूछ फील ऐसी है कि हमें सारी बुरी चीजें याद आ रही थी। मेरे ख्याल में आप लोग रिलेट कर सकते हैं। जब ऑफिस की बात हो रही थी, हम ना सही कि भाई लोग यहाँ पे बुरे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, पर हमारे साथ भी बुरा होता है, हम ही बुरे हैं। तो अच्छे वाकयात बस यही है, जब अगर कोई क्रिकेट, जैसे कि सर बैठे हैं तो उनकी मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि जब क्रिकेट मैच कोई चल रहा होता है तो उसमें पाकिस्तान जीत जाता है खास तौर पर, तो फिर वो जो एक न्यूज़ रूम का जो एक माहौल होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त शोर होता है। मचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम बता रहे होते हैं पाकिस्तान ने इतने रन से फला मुल्क को शिकस्त दे दी, क्योंकि बाहर से इतना शोर आ रहा होता है। तो मतलब सबसे मजे का मोमेंट जो है वो पाकिस्तान की जीत होती है। पाकिस्तान है तो जब हार जाते तो क्या करती है? जब हार जाते खुशी से नहीं, मैं कहती हूँ, मैं तो फिर कहती हूँ बाद में ऑफर के बहुत ही अच्छा हुआ मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी, मैं तो मैच देखा ही नहीं। ये होता है। कोई ऐसा बुरा लम्हा जो बिल्कुल माइंड नहीं याद हो कि यार वो बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए? बहुत बुरा टाइम था। मैं एक बार थी मोहसिन नकवी साहब के चैनल में, नाम उनके इसलिए ले रही हूँ कि बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि मैं चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं लाहौर गई उसके लिए, सिटी 42 के लिए मैं काम कर रही थी।
तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर, मुझे लगा प्रोड्यूसर बोल रहा है कि उसने कहा कि आप घर नहीं जा सकती, ईद की छुट्टियां मिलनी थी, तो मुझे एकदम से पता चला कि मैं घर नहीं जा सकती। तो मैंने उसे कहा कुछ भी कर लो, मैं तो घर जाऊँ। उन्होंने स्टूडियो के बाहर से चिटकनी चढ़ा दी कि आप घर नहीं जा सकती। आई स्टार्टेड क्राइंग, और वो यूट्यूब पे भी पड़ा है क्योंकि मैं थोड़ी वो थी, लाइक मैं अपनी मर्जी करती थी, मैं स्टूडियो छोड़ के भी चली। उन्होंने बाहर से चिटकनी चढ़ा दिया, आई स्टार्टेड क्राइंग, और उन्होंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहीं रुकना है, यहीं रुकना है, बड़ी ब्रेकिंग आ गई, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ शायद ब्लास्ट था, कुछ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब कह रहे हैं। मैंने कहा जाओ बता दो मोहसिन साहब को। मोहसिन साहब आप सुन रहे हैं ना? तो वज़ीर दाखिला है, ये नॉट शो ही ना जा सके, बट मैंने कहा जाओ कह दो मोहसिन साहब को कि मैं नहीं कर रही, जो करना है कर लें। तो थोड़ी देर बाद कह असमा मैं मोहसिन ही बात कर रहा हूँ। Oh my God। तो वो था एक लम्हा ऐसा जो यादगार है, यादगार लम्हा था। ठीक हो गया। हंजला साहब, आपके यादगार लम्हात भी बहुत ज़्यादा होंगे मेरे तो फ्रॉम हैं। स्क्रैच टू माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी प्रेजेंस है। जब से आप मेरे शो में आए थे उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली फॉलो भी जी, करता जी। हूँ। सुबह सुबह उठते हैं, कभी कभार ये कहते हैं आज कंटेंट तो कुछ भी नहीं है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, दिस दैट। तो कैसा है आपका सफ़र, कैसा है? मेरा तो बड़ा जैसे मेरे को होता है रोलर कोस्टर है, और आसमान जितना अच्छा तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब इनका तो बहुत ही ब्राइट है। हमारा भी थोड़ा बहुत इस तरह होता है कि बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत से 2-4 लोग पहचान जाते हैं, तो थोड़ी सी खुशी होती है। इस तरह का कोई फॉरसेकन मेमोरी तो नहीं है जिसमें कोई बहुत बुरा हो गया हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मौका हमने दिया नहीं पब्लिक को। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, वो भी ना। ऐसा कुछ हो कि बाहर जाएं तो थोड़ा सा इस तरह का हेट्रेड मिले। और हमारी फील्ड भी ज़्यादा इस तरह की एंटरटेनमेंट है, तो उसमें एज सच अभी तक इस तरह का कोई हमने ना रोल किया मैंने कि जिसमें वो हो। हाँ, एक वही जो मैंने बताया था आपको, जो मेरा वो पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट के साथ मेमोरी ये है कि शेख साहब का पॉडकास्ट करने के बाद, जब उमर सलीम साहब उमर सलीम कल यहाँ पे बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ जब मैं करके जब वो बाहर गया, तो अब मैं मार्केट में था, तो लोग अक्सर आपको मिलते हैं, पहचान जाते हैं, तो लोग आके अब वो पूछ रहे हैं मार्केट में रोक के 2-4 लड़कियां के अस्सलाम वालेकुम, आप हंजला लशारी हैं? हाँ जी, हंजला लशारी हैं। अच्छा, तो फिर आपने मार क्यों खाई अपनी बीवी से स्टूडियो के अंदर? कौन से स्टूडियो की बात कर रहे हो भाई? कहते वो उमर साहब के स्टूडियो में आपने मार खाई थी। मैंने कहा यार अच्छा, ओके। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बट इस तरह का मतलब वो ये नहीं है कि कोई इस तरह का बहुत बुरा सा एक्सपीरियंस मेरा रहा हो। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है, अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अब इनके पॉइंट तक पहुंचने, आसमा के पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप मुझसे पूछेगा कि यार अब कैसा एक्सपीरियंस है, 18 साल के बाद। डिफरेंट फीलिंग्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उनका ऑब्वियसली बहुत और ज़्यादा ईद पे क्या चीजें करते हैं और किसको मिस करते हैं? है। ईदी लेना मिस करते हैं। अच्छा, अच्छा, जो ईदी जब ईदी हम दिया करते थे ना, जब हमें बड़े हमारी ईदी दिया करते थे, तो वो जो पार्ट है ना, वो आप पता नहीं बचपन से कैसे आप चेंज हो जाते हैं बड़े होने में, वो चीज़ बड़ी मिस होती है। और आप किसको देते हैं ईदी? अब तो हैं, भांजे हैं, भतीजी है उनको, और बाकी जो कजन्स के बच्चे आ जाते हैं, बहनें भी ले लेती हैं, पता नहीं उनको कौन सी ईद नहीं मिल रही होती घर में, तो वो भी लेती हैं। तो अब वो लेने की जगह जब देने की साइड आ गई ना, तो वो चीज़ बड़ी मिस होती है। पटाखे बजाना मिस करते हैं, ठीक है। 50 रुपए मिलते थे, बहुत अमीर हो जाते थे हम लोग, ये वो 50 रुपए की ईदी मिले, भाई साहब अमीर तरीन इंसान है हम। और अब हम वो जाएंगे मार्केट में जाके हम वो एग्जैक्टली वो छोटे छोटे जेलीज ले लेंगे, खाएंगे, और 50 रुपए के, 20 रुपए के चिप्स ले लेंगे। उसके बाद फिर गिनेंगे कि यार पीछे पैसे कितने रह गए, अभी भी 20 रुपए रह गए। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो आपकी एक अकाउंट चल रही होती है, साथ साथ फाइनेंस चल रहा था, सर 20 रुपए कम हो के 10 रुपए और ले लो कहीं से, वो चीज़ मिस करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी गजन ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और उसके बाद गेम्स भी खेलेंगे, कुछ और भी मजीद गपशप लगाएंगे। ख़वातीन और आज़ाद, स्टे विद अस।